नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने व्लॉग हेमा वेस्ट व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 6:30 बजे से। 6:30 बज रहे थे, हम सब बच्चों को लेके आए थे छत पे। नमन का आज आया था फ्रेंड घर पे रहने के लिए, रुकने के लिए। नमन की पड़ रखी हैं छुट्टियां, तो उसका क्लासमेट घर पे आ रखा था रहने के लिए। तो सोचा नमन के फ्रेंड के साथ करते हैं एक गेम। तो हमने 2 पर्चियाँ बनाई, उसके लिए मैंने बनाना था मीठा। तो मीठे में मैंने सोचा क्या बनाऊं, उसी से पूछ लेते हैं। तो हमने 2 पर्चियाँ बनाई और उसको बोला एक पर्ची सिलेक्ट करो। देखो वो कौन सी पर्ची सिलेक्ट करता है, तो मैं वो ही बना के आपको दिखाऊंगी जो वो सिलेक्ट करे। एक में हमने लिखा था सूजी का हलवा और दूसरे में लिखा था गाजर का हलवा। देखते हैं वो कौन सी पर्ची सिलेक्ट करता है। क्या आया है? तो चलो ठीक है, हम बनाते हैं, दिखाओ। हम बनाते हैं फिर, दिखाई नहीं दे रहा, इसमें गाजर का हलवा। चलो फिर बनाते हैं। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि उसने गाजर का हलवा सिलेक्ट करा है, तो फिर बनाते हैं हम। ठीक है, तो तैयारियां करते हैं और सब्ज़ी भी बनानी है, रात का खाना भी बनाना है, तो वो भी बनाना है। मैंने देखते हैं मैं सब्ज़ी क्या बनाती हूँ। सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ पहले हम फ्रिज में देखते हैं सब्ज़ी पड़ी है नहीं पड़ी। गाजर तो मेरे पास पड़ी हुई है, तभी मैंने गाजर लिखवाई थी, गाजर का हलवा लिखवाया सब। तो ये मेरी इतनी सारी गाजर पड़ी हुई है जो मैं शनिवार को जाके लेके आई थी। तो अभी हम ये बनाते हैं गाजर का हलवा। सब्ज़ी हमारे पास ब्रोकली के अलावा ये पनीर पड़ा हुआ है, तो पनीर बनाते हैं। और हमारे पास क्रीम भी पड़ी हुई है, तो मैं बनाती हूँ आज फिर मटर पनीर की रेसिपी बनाते हैं। और अभी बाज़ार से दीदी से मैंने लहसुन मंगाया, खीरा मंगाया और मटर भी मंगाए हैं। तो मटर छिलवा लेते हैं बच्चों से, फिर बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो नमन ये छिलो बेटा, ठीक है, यहाँ बेड पे बैठ के नहीं, आगे बैठ के। जैसा कि आपने देखा उसने गाजर का हलवा सिलेक्ट किया था, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी। मेरे पास ये शनिवार की गाजर लाई हुई पड़ी हुई थी, तभी मैंने गाजर का हलवा लिखा था। तो और सूजी तो घर में पड़ी होती है, अगर वो सूजी का हलवा चूज़ करता तो मैं सूजी का हलवा बनाती उसके लिए। तो उसने गाजर का हलवे की पर्ची उसने चूज़ की थी, तो बस मैं गाजर का हलवा बना रही थी। वैसे भी अब सर्दियाँ चली ही गई हैं, तो लास्ट गाजर थी ये, तो मैंने बोला चलो कुछ नया भी हो जाएगा। और मैंने पिछली सर्दी गाजर का हलवा बनाया हुआ था, तो इनको भी बहुत पसंद है और नमन को भी बहुत पसंद है। सब जने खा लेंगे, एक के बहाने से ही सब जने खा लेते हैं ना घर में, तो अच्छा रहता है। बस लग गई थी फिर अपनी तैयारी में। ये गाजर कद्दूकस कर ली थी मैंने। अब हम इसे चला लेते हैं गैस पे। और ये मैंने काट लिया है प्याज, यहाँ टूट दिए हैं अदरक लहसुन। ये सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई है, तो बनाना शुरू करते हैं फिर। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक साइड बन रहा था, चढ़ाने जा रही थी मैं हलवा, दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी की तैयारियां भी हो गई थी। मैंने प्याज अदरक लहसुन सब चॉप कर लिया था, टमाटर भी मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिया था। ये सब्ज़ी एक बार गाइस आप ट्राई करना, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनी थी और बहुत स्वाद बनी थी। ये मैंने गाजर कस लिए थे। अब हलवा चढ़ाने की तैयारी करते हैं। चला लेते हैं कढ़ाई गैस पे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी नहीं डालना है, कम घी में बनाया था मैंने ये गाजर का हलवा। ऐसे ही बनाना, एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। घी को अच्छे से होने देंगे गरम। जब घी गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे हम अपनी गाजर को थोड़ी थोड़ी करके डाल लेंगे। और डेप्थ में थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लेना या कुकर लेना गाइस, क्योंकि ये चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से आप जब तक चलाओगे, अच्छे से भूनोगे,
तभी इसके फ्लेवर निकल के आते हैं गाजर के हलवे के। अब इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही भुनने देंगे, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी साइड हम अपनी सब्ज़ी की तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा और खाना टाइम से बनाना था। बच्चे आ रखे थे घर पे, बच्चों को लग जाती है भूख, तो इसलिए मैं सब्ज़ी की तैयारी भी दूसरी साइड शुरू कर दूँगी। मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ मटर पनीर की, तो मैंने कुकर चढ़ा लिया है। ये आज मैं सब्ज़ी स्पेशल बना रही हूँ अलग तरीके से, तो देखो कैसे बनाती हूँ, अगर अच्छी लगे तो बताना। सब्ज़ी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और एक साइड में गाजर का हलवा भी भूने जा रही थी, क्योंकि हमने इसमें घी बहुत कम यूज़ किया था, तो इसको भी चलाते रहना ज़रूरी है, ना तो ये नीचे से लग जाएगा। अब हम कुकर चढ़ा लिया है हमने, तो अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। तेल गरम होने के बाद हम उसमें छोटा टुकड़ा दालचीनी, इलायची और 2-3 काली मिर्च डालेंगे। इससे सब्ज़ी का फ्लेवर और अच्छा आएगा। अब ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ज़ीरा अभी था नहीं, तो मैंने ज़ीरा नहीं डाला है। बस इसको थोड़ा सा भूनने के बाद, जब तक ये अपनी साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, मतलब डबल ना हो जाए, तो इसको भूनना है। और अब इसमें डाल देना है प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन करना है। वहाँ हमारा प्याज भुन रहा है, या हमारी गाजर भुन चुकी थी अच्छे से, ये सूख चुकी थी, मतलब इसने अब्ज़ॉर्व कर लिया था घी, और अच्छे से ये भुन चुकी थी। इसकी खुशबू अभी से ही आने लग गई थी। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध को डालने के बाद थोड़ी देर तक इसको भूनना है, जब तक दूध सूख ना जाए, गाजर दूध पी ना ले, तब तक हमने इसको भूनना है। दूध मेरी ये 1 से 1.5 किलो गाजर थी, तो इसमें मैंने आधा किलो से कम दूध यूज़ करा था। ज़्यादा दूध यूज़ नहीं करना है, बस इतनी दूध यूज़ करना है कि गाजर हल्की सी भीगी हुई नज़र आए। बस इसको अच्छे से भूनना है। अब बस इसका भूनने का ही काम होता है गाजर के हलवे में, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से भून जाए। देखो घी अपने आप, हमने बहुत थोड़ा सा घी यूज़ करा था, फिर भी घी ऊपर आ गया है। ये दोनों चीज़ मेरी बन रही थी, मैं दोनों साइड काम कर रही थी। ऐसे करने से जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना। अब मैं गाजर के हलवे में डालूंगी 2 से 3 इलायची अच्छे से कूट के इसमें डालेंगे, इससे इसकी खुशबू में चांद लग जाते हैं। गाजर की में किसी खुशबू की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर इलायची डाल के तो मज़ा ही आ जाता है। दूसरी साइड बन रही थी मेरी सब्ज़ी, प्याज भुन चुका था। अब मैं इसमें डाल दूँगी कूटा हुआ अदरक लहसुन को डालने के बाद भी अच्छे से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ जाए सब्ज़ी में। बस अब दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाते रहते हैं, ताकि गाजर का हलवा भी नीचे ना लग जाए। बस इसको मैं चलाती रहती हूँ। एक साइड मेरा प्याज भुन रहा था, अब ये अदरक लहसुन भी भुन गया था। इसमें मैं डाल लूँगी जो मैंने पीस रखा था टमाटर मिक्सी में, वो डाल लूँगी। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक इसको बहुत अच्छे से भूनना है, इसके मसाले को। ये देखो मसाले में से तेल अलग हो गया था। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, जो घर के यूज़ होने वाले मसाले हैं। और एक मैंने इसमें डाला था जो हमें ढाबे का फ्लेवर जिससे लाना है, जिस मसाले से, वो मसाला मैं भी आपको दिखाती हूँ। तब तक हम इसमें डाल लेते हैं नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा पिसा हुआ जीरा, ये सब डाल लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्च आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे अभी मैं राशन में लाई थी लास्ट, MBC की कुछ ऐसे करके ब्रांड है ये लास्ट में मैंने डाला था गोल्डी का किचन किंग मसाला।
आप इसको सब्ज़ी में डालो, सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी में डालो, बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। ऐसा लगता है कि ढाबे से ला रखे हैं सब्ज़ी। बाकी मैंने इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स डाला है जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो उससे भी सब्ज़ी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी में फ्लेवर भी इतने अच्छे आते हैं ना। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने वो अलग चीज़ क्या डाली है। यहाँ मैं गाजर के हलवे के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करेंगे, बस थोड़े थोड़े मतलब मिनी मीडियम साइज़ रखेंगे। इनको काट के फिर अब हम डालेंगे इनको गाजर के हलवे में। यहाँ मैं सब्ज़ी में डाल रही थी सब्ज़ी की जान। इससे क्या सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये था नारियल का बुरादा। इसको डालने से सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है और फ्लेवर भी डबल ट्रिपल हो जाता है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। आप एक बार ये सब्ज़ी बना के ट्राई करना, एकदम ढाबा स्टाइल मटर पनीर। आप बाहर जाके ढाबे की सब्ज़ी खाते हो और ये वाली सब्ज़ी घर में बना के खाना, आप बच्चे आपकी मतलब बच्चे आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अब यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करे थे वो मैं गाजर के हलवे में डाल देती हूँ ताकि थोड़े से ये भी सॉफ्ट हो जाएं इसमें पक के। यहाँ देखो ये गाजर के हलवे का दूध अच्छे से सूख चुका था। अब मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स। इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद हम ऐड करेंगे चीनी। जब तक हलवा भुन रहा है हम पनीर कट कर लेते हैं। पनीर नमन कट कर रहा था। नमन को पनीर कट करना बहुत पसंद है तो वो कट कर रहा था। अब मैं सब्ज़ी में डालूँगी मटर, क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया था। जब हमने नारियल का बुरादा डालना है उसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे अपने मटर, फिर डाल देंगे पनीर। इन दोनों को भी अच्छे से मसाले में कोटिंग होने देंगे। मसाले में कोटिंग होने के बाद थोड़े से काजू मैंने क्रश कर लिए थे, उसमें पानी मिक्स करके रफली क्रश करे थे। जो हमारा वो धोली गुंडा होता है उससे ही क्रश करे थे, उसमें हल्का सा पानी मिक्स करके वो डाल दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। थोड़ा मॉइस्चरी फ्लेवर लाना था, ना तो उसको हिलाएंगे तो पनीर टूट जाएगा ना, इसलिए मैंने वो पानी डाल दिया था। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप अपने अनुसार इसमें पानी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा पानी वाला बनाया था, मतलब थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया था। आप इसको हल्का सा पानी डाल के थोड़ा थिक, मतलब थिक में भी खा सकते हो। आप दोनों तरीके से इसको खा सकते हो। और इसमें थोड़ा सा पानी डालोगे तब भी वो ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी जैसे बाहर मिलती है ना ढाबे में, वैसे बन के आएगी। ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। एक बार ट्राई ज़रूर करना। ट्राई करके मुझे कमेंट में लिख के बताना कि कैसी बनी है। ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारा गाजर के हलवा भी सारा दूध सूख गया था। अब इसमें हम डाल देंगे शुगर डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनने रखना है, क्योंकि शुगर डालने के बाद गाजर का हलवा छोड़ देता है थोड़ा सा पानी, क्योंकि चीनी गलती है तो वो पानी छोड़ती है, वो भी फटाफट से सूख जाती है। बस इसको पकने देना है। पकने के बाद ये भी हो जाएगा रेडी। ये भी फटाफट बनने वाला गाजर का हलवा है। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस एक ही बार आपको गाजर ही डालनी है, फिर बस धीरे धीरे चलाते रहना है। साथ ही मेरी सब्ज़ी बन गई थी, साथ ही देखो इसने पानी छोड़ दिया था। मैंने आपको जैसे बोला था, बस थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगा, बस फिर रेडी हो जाएगा हमारा गाजर का हलवा। या मैं सब्ज़ी में अपने अकॉर्डिंग पानी डाल रही हूँ, आपको जैसी खानी हो आप इतना पानी डाल लेना। बस अब इसमें एक ब्रिसल्स लगाएंगे, क्योंकि हमने मटर डाले हैं ना, मटर को पकने के लिए टाइम चाहिए, तो मैंने सीटी लगा के बनाया था। और एक सीटी लगा के बस हो जाएगा हमारी सब्ज़ी रेडी।
अब मैं हलवे में डाल चुकी थी खोया। खोया गाजर के हलवे की शान होती है, इसके बिना तो गाजर का हलवा अधूरा लगता है। खोया डालने के बाद इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। बस ये बन चुका था हमारा। खोया डालने के बाद आपने 1-2 मिनट पकाना है, फिर उसको बंद कर देना है। यहाँ रेडी हो गई थी मेरी सब्ज़ी। कैसी लग रही है आप देख के ज़रूर बताएं, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। देखो इसका टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल है ना ढाबा स्टाइल। ये देखो, बच्चों को तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगे बताना। यहाँ मेरा गाजर का हलवा भी बन चुका था, ये भी बहुत यम्मी टेस्टी हो रहा था। मैं दे रही थी बच्चों को खाना सर्व कर रही थी। अभी पहले बच्चों को खिला देते हैं, बच्चे खा लेंगे, फिर हमारा नंबर आएगा। तब तक मैं सेक लेती हूँ रोटी। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आ रखे थे, जब वो आएंगे तब मैं भी खाना खाऊंगी। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ऐसी ही रेसिपीज़ पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाय बाय गाइस।